आइए स्टार्ट करते हैं आपका आज का वीडियो। आप सभी के अपने चैनल मैथ्स बाय लोकेश सर में मैं लोकेश तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि कक्षा 10 का एक वीडियो मैंने अपलोड किया है, उस वीडियो में मैंने वृत्त के कुछ बेसिक चीजों पर मैंने बात की है, जैसे वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की परिभाषा क्या है, वृत्त का केंद्र क्या है, जीवा क्या होती है, व्यास क्या होता है, वृत्तखंड कैसे बनता है, त्रिज्यखंड कैसे बनता है। इन विशेष चीजों का अध्ययन हमने अपने पहले वीडियो पार्ट 1 में कर लिया। जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखा है वो चैनल पर जा करके चैनल को पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा करके हमारे उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें वृत्त का आपको बेसिक नॉलेज हो जाएगा, उसकी डेफिनेशन पता चल जाएगी और उसके अंदर और जो उसके अवयव हैं जिन जिनका वर्णन मैंने अभी किया उन सब के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको उसी में बता दिया था कि कक्षा 10 लेवल पर वृत्त के बारे में जो सबसे मेन चीज है, जहां से हमारे एक्सरसाइज के प्रश्नावली यानी प्रश्न जहां से शुरू होते हैं वो शुरू होते हैं वृत्त पर खींची जाने वाली किस पर, देखा बोलिए, किस पर, स्पर्श रेखा पर। किस पर, स्पर्श रेखा का। कि जब हम वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचते हैं उस स्पर्श रेखा के बारे में हमें प्रश्न दिया जाता है, ठीक है ना। शुरुआती प्रश्नावली में जो पहली दूसरी प्रश्नावली एनसीईआरटी या जो भी प्रकाशन की किताबें आप पढ़ते होंगे अलग अलग विद्यालयों में, तो वहां पर सबसे पहले हम वृत्त पर खींची जाने वाली एक स्पर्श रेखा का अध्ययन करेंगे कि जब वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींची जाती है उसके क्या गुण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, उनका अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। फिर अगले स्टेप में वृत्त पर अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाए तो उनकी क्या क्या गुण होंगे, क्या क्या नियम होंगे, उनका, ठीक है ना। तो जैसा कि आपकी एक प्रमेय है, आपकी प्रमेय नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा है। प्रमेय क्या है वो नहीं लिखा है, कुछ बातों को सुनिए कुछ बातों को देखिए। प्रमेय नंबर 1 कहती है कि अगर वृत्त पर क्या है, हमारे पास कोई वृत्त है और उस वृत्त पर मैंने जैसा कि मैंने कल बताया था वृत्त की परिभाषा याद है किसको, एक लोग को, बाकी सब भैया। चलिए बताइए आप क्या है वृत्त की परिभाषा। बिंदुओं का एक ऐसा बिंदुपथ जिस पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से सभी बिंदुओं की दूरी, एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर हो, ठीक है ना। ये जो मैंने एक मार्ग बनाया है, इस मार्ग पर क्या है, किसका मार्ग है भाई, बिंदुओं का मार्ग है। किसका मार्ग है, इस मार्ग पर बहुत सारे क्या हैं, बिंदु हैं और ये बिंदुओं का क्या है, बिंदुओं का मार्ग है अर्थात बिंदु पथ है। और ये बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ है, बिंदुओं का ऐसा बिंदु पथ है कि इस बिंदु पथ पर कहीं भी किसी भी बिंदु को ले लो, वो बिंदु जो है हमारे एक निश्चित बिंदु से कितनी दूर पर है, निश्चित दूरी पर है, समान दूरी पर है। आप यहाँ पर कोई बिंदु लोगे तो वो बिंदु हमारे इस बिंदु से जितनी दूर होगा उतनी ही दूरी पर ये वाला बिंदु भी होगा, उतनी ही दूरी पर ये वाला बिंदु होगा। इस बिंदु पर इस बिंदु पथ पर स्थित सभी बिंदु क्या होंगे, हमारे इस निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होंगे, ठीक है ना। ये हमारे वृत्त की परिभाषा, ठीक है ना। अब मैंने मान लिया यहाँ पर भी हमारा क्या है, वृत्त पर, वृत्त के बिंदु पथ पर, इस बिंदु पथ को ही क्या कहते हैं, वृत्त की हमारी परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं, मान लेते हैं वृत्त की परिधि पर कोई बिंदु स्थित है जिसका क्या नाम ले लिया हमने, ए, और ए से हमने क्या खींच दिए, स्पर्श रेखा खींच दी। क्या खींच दी, एक स्पर्श। अब ये जो स्पर्श रेखा मैंने खींच दी, ये स्पर्श रेखा जैसा कि कल मैंने बताया था कि वृत्त पर जब कोई स्पर्श रेखा खींचते हो, यानी वृत्त को जब वो टच करती हुई, स्पर्श करती हुई जाती है तो वो आपको दिखाई क्या देता है वो अलग बात है। वास्तविकता यह है कि वो वृत्त के खाली कितने बिंदुओं को टच करेगी, एक बिंदु पर। वृत्त की परिधि पर स्थित सिर्फ वो एक बिंदु को स्पर्श करती हुई जा सकती है। ऐसा संभव है कि वृत्त पर किन्हीं दो बिंदु, चाहे वो कितना ही नजदीक क्यों ना है, वो वृत्त के दो बिंदुओं को स्पर्श करती हुई नहीं जा सकती।
तो ठीक है, मान लेते हैं एक बिंदु हमारा वृत्त की परिधि पर स्थित क्या है, ए है, और वो ए को स्पर्श करती हुई जा रही है स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का नाम क्या लिख लिया मैंने? हमें क्या दिया गया है कि ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श, ओ केंद्र वाले वृत्त के स्पर्श बिंदु ए पर स्पर्श रेखा क्या है, ए बी है। स्पर्श रेखा क्या है, ए बी है। फिर सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो ए बी स्पर्श रेखा है, रोड पर बड़ा सिस्टम है, भारत इतना बसता रहता है। चलिए, हमारे वृत्त पर जो स्पर्श रेखा ए बी है, इसके बिंदु स्पर्श बिंदु ए से अगर हम वृत्त के केंद्र ओ को मिला दे रहे तो ओ ए हमारी क्या है, त्रिज्या है ना, और ये हमारी ओ ए त्रिज्या हमारी स्पर्श रेखा पर क्या है। ये बात हमें सिद्ध करके दिखानी है, और यही हमारा नियम है कि किसी वृत्त के स्पर्श बिंदु से, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं मैं, वृत्त के स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक है ना, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर, एक लाइन में याद करना है। क्या याद करोगे? स्पर्श रेखा से नहीं, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली। ये स्पर्श रेखा से होकर जा रही है, ए ओ रेखा के स्पर्श बिंदु से, तो स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली रेखा जो होती है यानी कोई, वो हमारी स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। क्लियर है इतना मैटर? इस बात को हमें सिद्ध करके दिखाना है तर्कों द्वारा, क्योंकि यहाँ पर कोई बेसिक वैसा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पर एक बिंदु है, देख रहे हो ध्यान से, यहाँ पर एक बिंदु है, देख रहे हो, या फिर यूं देखो कि इस दीवार पर मैं खड़ा हूं, आपके सामने एक दीवार है, आपको मैंने फीता दे दिया नापने वाला, इंची टेप जो कहते हो आप। नापना है कि उस दीवार से मेरी दूरी कितनी है, मैं उस दीवार से कितनी दूर पर खड़ा हूं, कैसे नापोगे? फीता फैलाया आपने, फीता मेरे सटा दिया यहाँ पर, फिर फीते को फैलाकर दीवार के कहाँ सटाओगे? कोने पर, बीचों बीच पर, कहाँ? बीचों बीच पर। इस बीचों बीच का मतलब समझते हो? यानी वो जो फीता आप फैलाओगे, वो जब जैसे मुझे वो टच करेगा तो मेरे बॉडी से वो कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, और जब दीवार से टच कराओगे, दीवार से भी कितने डिग्री का एंगल टच कराना चाहिए, 90 डिग्री का। क्या सीखा इससे हमने? कि दो बिंदुओं की अगर न्यूनतम दूरी की बात करनी हो तो वो दोनों बिंदुओं की, अगर दोनों बिंदुओं से कोई रेखा होकर जा रही है, या सीधे कह दो कि दो रेखा के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है, उनकी लांबिक दूरी होती है। क्या होती है? दो रेखा के बीच में आप किस तरह से नापो कि कम से कम दूरी आए, कम से कम दूरी आए, तो वो उन दो रेखाओं पर ऐसी रेखा खींचो जो दोनों रेखाओं को क्या करे, लंब हो। दोनों रेखाओं के साथ 90-90 डिग्री का कोण बनाए। चल रहा है वीडियो है? चलिए, समझ गए इस बात को? तो बोला ठीक है, बोला एक बिंदु हमारे पास क्या है, O है, दूसरा बिंदु क्या है, और जो सबसे छोटी दूरी होगी वो लंब होगी। बोला मान लेते हैं A नहीं, कोई अन्य बिंदु ले लेते हैं C। क्या ले लेते हैं? एक O से C को मिला देंगे। क्या ये दूरी हमारे OA दूरी से ज्यादा होगी कि कम होगी? बता। ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि बिंदु C वृत्त के बाहर स्थित है, वृत्त पर नहीं। सिंपल सी बात है। बोला A के अलावा इसके बगल में भी कोई भी बिंदु लोगे, अगर वो स्पर्श रेखा पर स्थित मान के चल रहे हो, तो स्पर्श रेखा पर अगर वो स्थित होगा तो हमारे वृत्त पर स्थित नहीं है, क्योंकि वृत्त पर स्थित हो गया और स्पर्श रेखा पर भी हो गया, तो मतलब उसको छूती हुई रेखा जा रही है ना। और हमारी स्पर्श रेखा खाली कितने बिंदुओं को छूती जाती है? एक बिंदु। वो दो बिंदु कभी छू ही नहीं सकती। आधी बात सुनने। और एक तो हमारा फिक्स है, कौन है? ठीक है ना। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिख सकते हैं कि जो हमारा OA रेखा है, जो कौन सी रेखा है, वो हमारी सबसे छोटी रेखा है। किसकी तुलना में? OC। किसकी तुलना में? OC की तुलना में। OC की तुलना में OA क्या है? छोटा है। बोला अरे C ही नहीं,
आप चाहे इस तरफ उस तरफ कोई भी बिंदु ले लो, कितने भी बिंदु ले लो, इन सभी, चलो इसको मान लेते हैं हम P Q R S T, इन सभी भुजाओं में सबसे छोटी भुजा कौन होगी? सिंपल से बात है ना। इस परिमेय में कोई ऐसा नहीं कि त्रिभुज को सर्वांग सम कोई सिद्धांत लगाना पड़ेगा, बस तर्क है, तर्क देना पड़ेगा कि O से खींचे गए सभी रेखाखंडों में सबसे छोटा रेखाखंड OA है। सबसे छोटा रेखाखंड क्या है? और जो सबसे छोटा रेखाखंड होता है वो किसी रेखा पर कैसा रेखाखंड होता है? लांबिक रेखाखंड होता है। कौन सा रेखाखंड? लांबिक। अर्थात उस रेखा पर अगर वो 90 डिग्री का कोण बना रहा होगा तभी वो सबसे छोटा होगा। तभी क्या होगा? वो सबसे छोटा होगा। तो यहां पर कह सकते हैं OA इज लेस देन किससे किससे? अरे OP कामा OQ कामा OR डॉट 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 आदि जितने भी हैं। अरे लग रहा है थोड़ा दाएं बाएं हो जाओ ना, मैं बोर्ड को तो खसका नहीं सकता, ठीक है ना। थोड़ा दाएं बाएं हो जाओगे अपने आप हट जाएगा। आगे बात समझ में? अब देखो उसको कम लग रहा होगा, समझ आगे तरह कि OA जो रेखा है हमारी, OA रेखा हमारी क्या है? इन सभी रेखा खंडों में क्या है? सबसे छोटा है। यहाँ पे लिख देंगे अतः OA सभी रेखा खंडों में, सभी रेखा खंडों में सबसे छोटा, सबसे छोटा रेखाखंड है। क्या है? सबसे छोटा रेखाखंड है। अतः क्या हो जाएगा? OA लंब है किस पर? और नहीं समझ गए? सिद्ध करना कोई विशेष मैटर नहीं था। शुरू करें प्रश्नावली। बोलिए। प्रश्नावली में बस एक ही लॉजिक यूज करना है, बस कहानी, ठीक है ना। इसके साथ साथ जो लॉजिक यूज करना होगा वो भी पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है भैया पाइथागोरस प्रमेय? भूलने पर एक ये अस्त्र भी है हमारे पास, ये याददाश्त तेज करने का बहुत अच्छा उपाय है। इस अस्त्र का इस्तेमाल ना करना पाए। क्या है भैया पाइथागोरस प्रमेय? कोई समकोण त्रिभुज अगर है, उस समकोण त्रिभुज में हम अगर कर्ण का वर्ग कर दें तो वो कर्ण का वर्ग किसके किसके बराबर होता है? लंब का वर्ग करे, आधार का वर्ग करे, दोनों को जोड़ दे उठा के तो कर्ण के वर्ग के बराबर बैठ जाए, ठीक है ना। तो इसमें से कुछ नोट करना है? किताबें अगर आपके पास है तो प्रमेय छोटी सी सॉल्व की होगी, कोई विशेष नहीं है इसमें। एग्जाम में तो 0.000% उम्मीद है कि कभी ये पूछेगा। नियम याद रखना, बस प्रमेय याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इतना ही नोट कर लो कभी बस। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली, स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। ठीक है सबने? आइए अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये एक वृत्त है जिसका केंद्र है और ये स्पर्श बिंदु है, यहाँ से एक स्पर्श रेखा खींच दी गई है और इस केंद्र से इस स्पर्श रेखा को मिला दिया गया है, ठीक है ना। केंद्र का नाम OPQ, ये O है, ये क्या है? P है और ये क्या है? Q है। क्या क्या बातें दी गई है? जो PQ है ये 8 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर। PQ कितना है हमारा? 8 सेंटीमीटर। और ये भुजा कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो मैं सवाल को और आगे पढ़ना नहीं चाह रहा था, मैंने सवाल पढ़ा, चित्र देखा, क्या पूछा रहा होगा बताओ? वो भी पूछ रहा होगा ना, देख लेते उसके ऊपर क्या पूछोगे भाई?
कह रहे दिए गए चित्र में वृत्त का केंद्र O है, बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा PQ है। ठीक है, दिखाई दे रहा है साहब, आगे बोलो। PQ 8 सेंटीमीटर है, OQ 10 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या की माप ज्ञात कीजिए। अरे वृत्त के केंद्र और परिधि पर मिलाने वाले किसी भी बिंदु को क्या कहते हैं? त्रिज्या की परिभाषा बताई थी मैंने कि वृत्त के केंद्र और परिधि पर स्थित किसी भी, या परिधि को खाली बोल दो, वृत्त के केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा क्या होती है? त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है? क्लियर हो गया मैटर? बोलो, इतनी बात स्पष्ट है, कोई दिक्कत यहाँ तक? निकल जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय अगर आती होगी ना, चुटकियों का सवाल है ये। यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, चूंकि जो हमारी ओपी रेखा है वो क्या है? देखो, पाइथागोरस प्रमेय लगाने से पहले आपको ये तर्क, ये सबूत देना होगा कि पाइथागोरस प्रमेय तो समकोण त्रिभुज लगती है कि जो त्रिभुज हमारे सामने है वो समकोण है। चूंकि ओपी लंब है किस पर? PQ पर। किस पर लंब है? अब लगाया पाइथागोरस प्रमेय, बस जो कारण दे दिया मैंने। तो कर्ण कौन बनता है? जब भी कोई समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन होता है? बस क्या नहीं, इनके जवाब देना। कर्ण कौन होता है? नीचे वाला, ऊपर वाला, आगे वाला, पीछे वाला, दाएं वाला, बाएं वाला, ऐसा नहीं होता है। कौन होता है? 90 डिग्री के ठीक जहां भी आपको 90 डिग्री का कोण बनता हुआ दिखाई दे, उसके ठीक सामने जो भुजा दिखाई देगी वही क्या होगा? अरे लंबा आधार तो दल बदलू है, कभी भी ये बदल जाते हैं कोणों के लिए, लेकिन कर्ण फिक्स है, अस्थाई है ना? तो कर्ण हमारा फिक्स है। अब चाहे इसको लंब मान लो, चाहे बोलो। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार। यहाँ पर 90 डिग्री का कोण कहाँ कल्पना कर रहे हो? यहाँ पर ना, यहीं पे कर रहे हो ना? तो अगर यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है तो 90 के ठीक सामने कर्ण कौन बन रहा है? OQ। यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख देंगे? OQ का स्क्वायर बराबर कर्ण है ना, वो कर्ण का वर्ग। अब चाहे इसको लंबा लो, चाहे इसको आधार, कुछ भी लिख दो। OP का स्क्वायर प्लस कितना? OQ का स्क्वायर कितना है? 10 है, तो 10 का स्क्वायर। OP याद करना है, ये कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर। इसके आगे मैं हल नहीं करूंगा, आप कर लोगे ना? बोलो जल्दी से, इतना क्वेश्चन नोट करो, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। क्या है अगला सवाल हमारा? कि यदि PQ वृत्त की स्पर्श रेखा है। PQ क्या है? वृत्त की तो स्पर्श रेखा। चलो इसी को बना देते हैं, है कि नहीं? चलो भाई, PQ स्पर्श रेखा है जिसका केंद्र O है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। इसमें त्रिज्या कौन होगी? ये होगी ना, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर बता दे इसमें। फिर आगे क्या कह रहे हो? जबकि PQO, कोण PQO बराबर 60 डिग्री। तो P यहाँ है, Q यहाँ है, O यहाँ है, यानी किस कोण की बात कर रहे हो आप? 6 डिग्री। क्वेश्चन हलवा लग रहा है, क्योंकि अभी त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग पढ़कर आए हैं। समकोण त्रिभुज में एक कोण और एक भुजा बताओ, उस त्रिभुज का मैं अंग अंग निकाल दूंगा, है कि नहीं? बोला क्या पूछना चाहते हो? स्पर्श बिंदु से Q की दूरी PQ पूछना चाहते हो, या केंद्र से Q की दूरी OQ पूछना चाहते हो? दो ही डिमांड लग रही है आपकी। आइए पढ़ लेते हैं सवाल क्या पूछना चाहता है। तब स्पर्श रेखा तथा रेखाखंड OQ की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाई, रेखाखंड OQ। स्पर्श रेखा की लंबाई PQ है और रेखाखंड OQ, तो OQ को दिया, मतलब दोनों पूछना चाह रहा है। तो क्या लगाए? त्रिकोण पाइथागोरस प्रमेय इसमें हाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि वो कहती है दो भुजा बताओ, तीसरे ले जाओ। यहाँ पे तो एक ही भुजा पता है ना, तो क्या करेंगे? यहाँ पे त्रिकोणमिति लग जाएगा। बोलो पहले क्या है? साइन कॉस टेन, ये भी निकालना है ना। तो 90 के ठीक सामने एक कर्ण है, तो कोण के ठीक सामने एक लंब है, तो साइन 30 ले लें। अगर कितना ले लें? लंब बटे 60 है, 60 डिग्री है। फ्लो में हो जाता है कभी कभी।
6 बटे कितना, लंब बटे कर्ण, कर्ण क्या है हमारा, वो क्यों ना, साइन 60 का मान 6 बटे कितना, ओ क्यू। अब देखो तिरछा गुणा मार दो, ओ क्यू इधर आ जाएगा, ओ क्यू की गुणा किसमें हो जाएगा, अंडर रूट 3 में, और 6 दुनाई, तो ओ क्यू बराबर 12 बटे रूट 3 से ऊपर नीचे गुणा। बात है क्यों 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 क्यों, नीचे जब बटे में अंडर रूट आता है देखने में अच्छा नहीं लगता। बोला फायदा क्या हुआ, अरे देखो ना फायदा, 12 अंडर रूट 3 ऊपर रहेगा, नीचे 3 हो जाएगा, 3 चौक, उत्तर कितना आ गया, 4 अंडर रूट। सेंटीमीटर में दिए थे तो हम भी किस में लिख देंगे। अगला ये निकालना था ना। अब यहां से जब ये 4 अंडर रूट 3 पता चल गया तो अब चाहो तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लो, या फिर वो लफड़ा पड़ जाएगा आपको, सीधे क्या लगा लो, ये लंब है ये क्या है tan 60 लगा लो, हो जाएगा। छापना छापो बढ़िया, नोट कर लो हल्का सा ताकि दिमाग में हिंट रहता है, ऐसे लगा था।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका? हाँ, अगला क्वेश्चन है भैया थोड़ा पेचीदा, क्योंकि जो सवाल का डिजाइन है यानी जो चित्र है हमारा, वो थोड़ा सा देखने में ऐसा लग रहा है, लगता है बहुत बड़ा सवाल होगा, बड़ा अजीब होगा, पता नहीं लगा पाएंगे कि लगा पाएंगे। ठीक है, ये सब भड़काऊ सवाल है भैया, ये भड़काते हैं केवल बस। देखिए एक वृत्त है, बड़े आसानी से बड़े धैर्य के साथ समझ लिया हमने कि क्या है, हमारे पास एक वृत्त है। क्या है? एक वृत्त है। फिर बोला क्या कर रहे हो? वृत्त का केंद्र दे रहे हो। बोला केंद्र भी मुझे पता है। अब कह रहे हो यहाँ पर एक स्पर्श रेखा खींच रहे हो। क्या खींच रहे हो? स्पर्श रेखा खींची है आपने। बोला ठीक है, स्पर्श रेखा खींच दिया आपने। किस बिंदु पर खींची है? पी पर। केंद्र का नाम क्या रख लिया है? ओ रख लिया है। बोला ओ से पी को मिला दो, मिला दिया। फिर कह रहे हैं कि एक बिंदु क्यू और एक बिंदु क्या? आर, दो बिंदुओं को मैं ले रहा हूं वृत्त की परिधि पर, और ओ से क्यू को मिला दो, ओ से किसको मिला दो? एक बात बताओ जरा ध्यान से, क्या ओपी, ओक्यू और ओ आर तीनों ही हमारी वृत्त की त्रिज्याएं हैं या नहीं है? क्योंकि त्रिज्या का मतलब क्या होता है? अरे तुम केंद्र से परिधि को मिला दो, बस वो जो रेखा बनेगी वो हमारी क्या होगी? त्रिज्या होगी। ठीक है, हमने मिला दिया। अब क्या करें? बोला पी क्यू को मिला दो। करो जितनी नौटंकी करनी हो, हमें तो सब क्लियर हो रहा है ना। ठीक है, पी क्यू को मिला दिया। आप बताओ। बोला पी आर को मिला दो। लो पी आर को मिला दिया। फिर क्यू आर को मिला दो, क्यू आर को मिला दिया। अब बोला पी आर क्यू ज्ञात करो। पी आर, ये कोण का मान पूछ लिया मेरे से, देख रहे हो ना। बोला कुछ खुद भी दोगे? फिर दी गई आकृति में वृत्त की जीवा पी क्यू। जीवा क्या है वृत्त की? पी क्यू। वो तो खुद ही दिखाई दे रहा है मेरे को। स्पर्श रेखा पीटी, स्पर्श रेखा पीटी। जीवा पीक्यू जो है वो स्पर्श रेखा पीटी। स्पर्श रेखा का नाम क्या लिख रखा है यहाँ पर? पीटी। और जीवा पीक्यू है, वो स्पर्श रेखा के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। बस इतनी बातें रखिए ना। पी आर क्यू ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? पी आर क्यू। अब देखो एक परिमेय यहाँ पर और है जिसका भी वर्णन तो नहीं किया गया है ना, ध्यान से देखो।
चलो देखो कैसे करते हैं इसको। देखो खाली इतना 60 डिग्री दिया ना, मुझे इस कोण को पूछ रहा है ना, मुझे पता है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पता है कि अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है, अगर ये दोनों भुजा बराबर है तो दोनों कोण भी क्या होते हैं? क्या मुझे इस त्रिभुज में इस बिंदु को मैं क्या मान लूं? पी क्यू आर एस मान लूं? क्या आपको त्रिभुज पी ओ क्यू दिख रहा है? बोलो। त्रिभुज पी ओ क्यू, इस त्रिभुज पी ओ क्यू में ये कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी। ये पूरा कोण कितना होगा? अभी पर में पढ़ी थी ना कि स्पर्श बिंदु से जो त्रिज्या जाती है वो त्रिज्या हमारी स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो मैं कह दूं कोण ओ पी टी बराबर क्या डिग्री? 90 डिग्री। अगर ओ पी टी 90 है, 90 में से आपने कितना बनाया है? यहाँ 60। तो हमारा जो ये छोटा सा कोण बच रहा है ओ पी क्यू, कोण ओ पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 90 माइनस 60 बराबर 30 डिग्री। ये कोण क्या डिग्री आ गया हमारा? 30 डिग्री। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? समद्विबाहु त्रिभुज है ना, बोलो। उस कोण का नाम ओ क्यू पी। तो कोण ओ क्यू पी बराबर भी कितना होगा? कोण ओ पी क्यू के, कोण ओ पी क्यू के बराबर क्या डिग्री? 30 डिग्री। कारण क्या है? चूंकि ओ पी बराबर किसके है? ओ क्यू के। और ये क्या है? क्यों बराबर है? दोनों त्रिज्याएं हैं। क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ओपी क्यू त्रिभुज देख रहे हो, इस त्रिभुज में हमारी ओपी और ओक्यू क्या है? त्रिज्याएं हैं ना। तो त्रिज्याएं हैं तो उनकी लंबाई बराबर होगी। इसका मतलब एक समद्विबाहु त्रिभुज है। जितना कोण यहाँ बनेगा उतना ही कोण कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। यहाँ अगर 30 बन रहा है वहां भी कितना बनेगा? और 30 कैसे बना पता चल गया ना? बोला तब ये वाला कोण कितना होगा भैया? बोलो। 30 ये है, 30 ये है, पूरे त्रिभुज में क्या डिग्री कोण बनता है? 180। 30 इस किनारे में, 30 इस किनारे, तो ये पूरा कितना बनेगा? 60 चला गया, 120 बचा ना। कोण कितना बचेगा? ये तो डायरेक्ट इसको कोण पीओ क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 180 में से क्या घटा दोगे आप? 30 प्लस 30। तो 30 प्लस 30 60 घटा दोगे, कितना आ जाएगा? 120 डिग्री। समझ आ गया? बोलो। चलो बोलो। फिर से और कहीं समद्विबाहु त्रिभुज दिख रहा है आपको? ध्यान से देखो, मैं दिखा रहा हूं। एक ये दिख रहा है, ये क्या ये दोनों भुजाएं बराबर हैं कि नहीं? बराबर त्रिज्याएं है ना। तो जितना कोण ये हमारी इस भुजा के साथ बनाएगी उतना ही कोण यहाँ भी बनेगा कि नहीं बनेगा? इसमें से देखो इतना तो 30 बन चुका है, लेकिन इतना कंफर्म नहीं है ना। मान लेते हैं इसको कितना है? x है। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा हमारा? 30 प्लस होगा ना। तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना कोण कितना? इस कोण का नाम क्या लिख लें? कोण क्यू पी आर। कोण क्यू पी आर बराबर क्या डिग्री? x। क्या कर लिया हमने? माना। क्या कर लिया? माना। माना कोण क्यू पी आर बराबर क्या डिग्री? x। तथा एक कोण और मान लेना पड़ेगा हमें। कोण ये वाला कोण कितना मान ले? क्योंकि देखो ये भी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ध्यान से देखो, है कि नहीं है? तो जितना कोण यहाँ बनेगा, नहीं यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, ये वाला, ये कोण देख रहे हो? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज देखो, ये भुजा और इस भुजा को देखो। तो जितना कोण ये यहाँ बनाएगा उतना ही कोण कहाँ बनाएगा ये? तो यहाँ कितना बना रहा है? 30 प्लस y। तो ये भी कितना हो जाएगा? गर्मी बहुत ज्यादा है, दिमाग कम। तो ये जितना कोण बनाएगा 30 प्लस y, यहाँ भी कितना हो जाएगा? 30 प्लस। इस कोण को मानना होगा, क्या नाम इसका? कोण पी क्यू आर। कोण पी क्यू आर बराबर कितना? इन दोनों को मान लिया मैंने, ठीक है ना। तो यहीं पे मैं लिख सकता हूं, तो कोण, इस कोण का नाम कितना होगा? क्यू आर ओ। क्यू आर ओ बराबर कितना? 30 प्लस y। तथा कोण इसका नाम कितना हो जाएगा? पी आर ओ। पी आर ओ बराबर कितना? 30 प्लस। अब देखो त्रिभुज, त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ओपी क्यू, त्रिभुज ओपी क्यू, तीनों कोणों का योग कितना होता है?
180 डिग्री। कितना होता है 180? तो x प्लस वाई कहीं से सेट हो तब मामला फिट हो, ऐसे भी सेट होगा। त्रिभुज में तो त्रिभुज OPQ में तो सब कोण क्लियर है, x y नहीं है ना। चतुर्भुज ले लो पूरा, क्या ले लो? चतुर्भुज। चतुर्भुज क्या ले लें? OQRP में चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 300। ध्यान से देखना, पहला कोण, पहला चतुर्भुज देखो यहीं तक है ना, पहला कोण खाली इतना ही तो बनेगा, देख रहे हो? तो इतना कोण कितना है ये? 30 प्लस x। इस कोण का नाम लेकिन पहले बोल दो, OPR। कोण OP प्लस इस कोण का नाम PR।